जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सारे बदन में रूह फैल गई तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया, फरिश्तों के पास जाओ और उन्हें सलाम अलैकुम कहो। फिर देखो वो क्या जवाब देते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यह हुक्म पाकर फरिश्तों की तरफ चले जाते हैं और उनसे कहते हैं अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, यही कलमात हमने तेरी और तेरी औलाद के लिए मुकर्रर कर दिए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी कमर पर अपना दायां हाथ फेरा तो उनकी पुश्त से जिस कदर नेक बख्त लोग क़यामत तक पैदा होने थे उनकी सूरतें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिखाई गईं। फिर दूसरा हाथ इनकी कमर पर फेरा तो जितने बदबख्त लोग क़यामत तक पैदा होने हैं उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिखाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की सूरतें देखीं तो इनमें बड़ा फ़र्क नज़र आया। इनमें खूबसूरत, बदसूरत, दौलतमंद, मुफलिस, लंबे कद वाले, छोटे कद वाले, अंधे, लूले, लंगड़े, हर तरह के इंसान थे। अब अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहों को जमा फरमाया और इनसे अहद लिया, बताओ क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? सब ने एक ज़ुबान होकर कहा, बेशक तू हमारा रब है, हम सब गवाह हैं। इस अहद को मिसाक कहते हैं। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी को भी उसके अलावा शरीक नहीं बनाएंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को निकाला तो इसी तरह निकली जैसे कंघी करने से बाल कंघी के अंदर हो जाते हैं। इस मिसाक में फरिश्तों भी गवाह थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके इनकी पीठ पर हाथ फेरा तो इनकी नस्ल निकलने लगी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़लाह फ़लाह तो जनती है क्योंकि वो अहले जन्नत का ही अमल करेंगे और ये दोस्त की हैं क्योंकि वो दोस्त की जैसा अमल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का वही बंदा जन्नत के लिए पैदा किया गया जिसके अमल जन्नतियों के होंगे और दोस्त की वही होगा जो दोस्तियों की काम करेगा और तौबा से पहले ही इस अमल पर मर जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रूहें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बदन से ज़ाहिर हुई तो हर इंसान के माथे पर एक रोशनी चमक रही थी। सारी नस्ल को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, ये तुम्हारी नस्ल है। इनमें से एक चेहरे पर बहुत ज़्यादा रोशनी थी। हज़रत आदम ने पूछा कि ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये दाऊद है। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इनकी उम्र कितनी है? अल्लाह ताला ने फरमाया 60 साल। इस पर हज़रत आदम ने अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार, मैं अपनी उम्र के 40 साल इन्हें देता हूँ। इस तरह हज़रत आदम की उम्र 40 साल कम कर दी गई। चुनांचा जब मौत का फरिश्ता आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया तो आपने फरमाया, अभी तो मेरी उम्र के 40 वर्ष बाकी हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये 40 साल तूने अपने बेटे दाऊद को नहीं दिए थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। बस यही इनकार उनकी नस्ल में रच बस गया क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे कि ये भूल चूक अब आपकी नस्ल में भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्ल में बीमार, कोढ़ी, बट्स वाले, अंधे, काने, लूले, बदसूरत और खूबसूरत लोग देखे। इनमें अम्बिया भी थे। इस मिसाक यानी कि अहद के आसमान और ज़मीन भी गवाह बने ताकि क़यामत में कोई उज़र बाकी ना रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी औलाद की इतनी कसरत देखी तो पूछा, ऐ परवरदिगार आलम, ये दुनिया में किस तरह समाएंगे? इस पर अल्लाह ने फरमाया, किसी को ज़मीन में रखूँगा और किसी को माँओं के पेटों में रखूँगा और किसी को बापों की पुश्त पे रखूँगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इन्हें तमाम चीज़ों का इल्म दिया गया, चीज़ों की खासियतों का इल्म दिया गया। ये इल्म ना दिया जाता तो वो ज़मीन में अल्लाह ताला के खलीफा होने का हक़ अदा नहीं कर पाते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ने चीज़ों के नाम आदम को सिखा दिए। फिर वो चीज़ें फरिश्तों के सामने रखीं। फिर उनसे फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते जवाब ना दे सके क्योंकि बशरी ज़रूरियात का इन्हें कुछ इल्म नहीं था, ना इन्हें इन चीज़ों के बारे में बताया गया था। लिहाजा इन्होंने कहा कि आपकी ज़ात पाक है, हमें मालूम नहीं, मगर इस कदर आपने हमें सिखाया। बिलाशुबा आप बड़े इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। अब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए आदम, तुम इन चीज़ों के नाम तो बताओ। आपने तमाम चीज़ों के नाम और ख़वास बता दिए। तब परवरदिगार ने फरमाया, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं आसमानों और ज़मीन की तमाम पोशीदा और ज़ाहरी चीज़ों को जानता हूँ और जो कुछ पोशीदा रखते हो सब इल्म रखता हूँ।
اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ثابت کر دی تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تعظیم بجائے لانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کے لیے سجدہ کرو، پس سب نے سجدہ کیا مگر شیطان یعنی کہ ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس نے غرور کیا اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، چنانچہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا نکل جا اس جگہ سے، بے شک تو راندہ درگاہ ہے، یعنی تجھ پر دکار ہو، تجھ پر قیامت تک لعنت ہو۔ یہ حکم سن کر شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے ڈیل دے جس دن اٹھائے جائیں گے مردے، یعنی مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے، موت کی سختی سے بچار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا بے شک میں تجھے قیامت کے دن تک کی ڈیل دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ وعدہ فرمایا تو اس نے کہا قسم ہے تیری ذات کی، میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہوں گے جن پر تیری رحمت ہوگی وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بات بھی سچی ہے، بے شک میں دوزخ کو تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بھی فرمایا کہ تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ لعنتی رہے گا۔